ये आज हम ठीक करेंगे। क्लास डी एम्पलीफायर है, ये चल रहा है। हम आपको चला के दिखाते हैं। ये म्यूजिक सुनिएगा। इसका वॉल्यूम सही काम कर रहा है, इसका ट्रेवल सही काम कर रहा है, पर इसका बेस काम नहीं कर रहा है। बहुत जरा सा काम कर रहा है, कोई मतलब नहीं है जैसे। इसलिए हम इस बेस को ठीक करेंगे। इसलिए इसको खोल लेते हैं, फिर आपको हम आगे दिखाते हैं ये कैसे ठीक हुआ, क्या कमी है इसमें, चेक करके हम आपको बताते हैं। ये हमने कवर खोल लिया इसका, आप ये देख सकते हैं। इस पे हम कुछ टिका लेते हैं, दिखे आपको बराबर। मीटर रख लेते हैं। मीटर को रख लेते हैं यहाँ। इसमें भी कुछ लगा लेते हैं। ये आपको दिखता रहे। इसमें देख सकते हैं 4 आईसी लगी हुई है। ये इस कंट्रोल के लिए, इसमें वॉल्यूम, बेस, ट्रेवल, ये सब वूफर का वॉल्यूम, ये फ्रिक्वेंसी। ये आईसी ये फ्रिक्वेंसी कंट्रोल के लिए है, ये आईसी ट्रेवल के लिए है, ये आईसी बेस के लिए है, ये आईसी प्रीएम्प के लिए है। तो हम इस आईसी को चेक करेंगे, इसका वोल्टेज सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये हम आपको दिखाते हैं। माइनस हम यहाँ से ले लेंगे, प्लस पे देखेंगे। प्लस इसका ये होता है 5 वोल्ट, 20 वोल्ट। दूसरी आईसी पे चेक कर लेते हैं, ये 5 वोल्ट है यहाँ। सॉरी, ये एसी रेंज में लगा है, इसको डीसी रेंज में लगा लेते हैं। फिर चेक करते हैं हम इसकी पिन का वोल्टेज। यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं, यहाँ 11 वोल्ट मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, इसलिए ये आईसी काम नहीं कर रहा है। इसमें भी 11 वोल्ट है, इस आईसी पे नहीं आ रहा, यहाँ भी आ रहा है। इस आईसी पे भी नहीं आ रहा। अभी फिलहाल हम इसको चेक करते हैं, इसके अलावा और वोल्टेज इस पे आ रही है कि नहीं। 5 वोल्ट आ रही, ये भी आ रहा, ये भी आ रहा, यहाँ भी आ रहा, यहाँ भी आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा। 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट,
5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, ये 11 वोल्ट यहाँ है। इस आईसी पे भी आ रहा है। अब हम इसमें प्ले करते हैं। प्ले करने के बाद आता है कि नहीं आता, देखते हैं। ये हमने प्ले कर दिया म्यूजिक, अभी भी यहाँ नहीं आया। आप देख सकते हैं यहाँ पे है। जब इस आईसी को वोल्टेज नहीं मिलेगा तो ये कहाँ से बेस का काम करेगा, इसलिए इसका बेस काम नहीं कर रहा है। इसको इधर से चेक कर लेते हैं। यहाँ आ रहा है, मतलब ये आईसी उल्टी लगी है, वोल्टेज की प्रॉब्लम नहीं है। इधर आ रहा है 11 वोल्ट। आईसी की हमारी सारी रेफरेंस वोल्टेज भी सही है। इसका मतलब ये आईसी से यहाँ का जो बीच में रेजिस्टेंस और पीएफ लगे रहते हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम है। हम चेक करते हैं इनको। ये कि हम रेजिस्टेंस लेंगे, 33 ओम का रेजिस्टेंस है। प्ले करेंगे। प्ले करके हम इसके सेंटर वाले पिन पे चेक करेंगे कि यहाँ से इसका रिस्पांस होता है कि नहीं होता। डायरेक्ट हम इससे भी चिमटी से भी कर सकते हैं इसको। और ये ऑडियो हमिंग ले रहा है, इसके लिए हम एक ऐसे पकड़ लेंगे इसको, ये ऑडियो हमिंग नहीं लेगा। यहाँ तक सही है, और इधर लो है, इधर हाई है, मतलब यहाँ से कुछ अपने को सिग्नल मिल सकता है। ये हम दिखाते हैं आपको। इसमें से देखिएगा कुछ फर्क पड़ रहा है अपने को। बेस इंक्रीज हो रहा, ये देखिए। बेस आ गया हमारा, इसको हटा लिए, हट गया। आ गया बेस, यहाँ से हटा लिए, फिर हट गया। ये आ गया, यहाँ से कंट्रोल भी हो रहा है बेस। बढ़िया बेस आ गया, मतलब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू शिफ्ट हो गई है। इस रेजिस्टेंस को हम चेंज करेंगे। देखते हैं कौन से रेजिस्टेंस लगाते हैं।
अपने पास ये रेजिस्टेंस हैं, फिलिप्स की हैं, इनको ही लगाएंगे। असेंबली रेजिस्टेंस अपने पास नहीं है इस वैल्यू की, इसलिए हम इसी को लगाएंगे। इसकी वायर को छील लेते हैं। एक बार हम और चेक करा देते हैं आपको, वही रेजिस्टेंस खराब है, चेंज करने पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसलिए अभी आप सुनिएगा। इस पे बेस नहीं मिल रहा अपने को, इस रेजिस्टेंस को हम शॉर्ट करेंगे। ये देखिए बेस आ गई, हट गई बेस, बेस आ गई, हट गई बेस, आ गई फिर से, यहाँ से कंट्रोल भी हो रही है बेस। इसलिए हम इस रेजिस्टेंस को लगाएंगे, लगा के फिर हम अब आपको चेक कराते हैं। लगाने के लिए हमको देखते हैं, इसका पावर बंद करें। पावर बंद कर दिया हमने, इसको बाहर कर लेते हैं। ये स्पीकर को भी बाहर कर लेते हैं। हमने किनारे वाले पॉइंट पे स्पीकर लगा रखा था, ये लगाते बन जाएगा कि ये हम खोलना पड़ेगा। ये हम खोल ही लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, नुकसान नहीं होगा, इसलिए हम ये सारी चीज़ें इसको खोल लेंगे। अपने को जगह मिल जाएगी काम करने के लिए, क्योंकि असेंबली रेजिस्टेंस नहीं है। किसी तरह से शॉर्टिंग ना हो, नुकसान ना हो। नीचे वाले भी बोल्ट ढीले करेंगे तो शायद निकलेगा ये, क्योंकि इधर से भी पैक रहता है ये। निकल तो अभी भी नहीं रहा है, कहाँ फंसा हुआ है। इसको भी खोल लेते हैं, अपने को नुकसान नहीं करना है। क्लास डी एम्पलीफायर है ये, जरा सा भी शॉर्टिंग हुआ, कुछ हुआ तो इसका कोई पार्ट मिलेगा नहीं, इसकी आईसी नहीं मिलने की, इसलिए बड़े ही आराम से सावधानी से काम करेंगे। ये यहाँ सोल्ड है, इसलिए नहीं निकल रहा था, इसकी हम सोल्डिंग हटा लेते हैं। इसके लिए हमें सोल्डिंग आयरन लगा लेते हैं, ये गर्म हो जाए।
ये सोल्डिंग किया रहता है, यहाँ से हमिंग ना ले, ऑडियो की किसी भी तरह से ये टच करने पर हमिंग ना आए, इसलिए यहाँ भी देख सकते हैं ये छीला हुआ रहता है, पूरा कोटेड रहता है ये। इसको यहाँ से ग्राउंड कर दिए हैं तो यहाँ कोई हमिंग नहीं लेगा कोई भी बटन से। अपने को 2 रेजिस्टेंस लगानी है दोनों चैनल के लिए, इसलिए इसको हम काट पीट के बराबर कर लेते हैं। ये हम काट लिए हैं, 1 ओम की रेजिस्टेंस है, इसको लगाएंगे। जो ट्रांजिस्टर वाला बेस ट्रेवल कंट्रोल बनता है उसमें ये वैल्यू ज़्यादा रखते हैं, और इस आईसी पे जो 4558 की आईसी पे बनता है उसमें वैल्यू कम रखते हैं, क्योंकि आईसी प्री एम्प का काम करता है तो ऑडियो को जनरेट कर लेता है, तो प्रॉब्लम्स नहीं होती अपने को ऑडियो कम की। वैसे भी यहाँ प्री एम्प के लिए अलग से लगा रखा है। ये पूरा बोर्ड एसएमडी में रहता है, कहीं भी इसमें कोई अभी डिफेक्टिव नहीं है। ये 4558 की आईसियाँ हैं। ये ब्लूटूथ का सेक्शन है, इनपुट यहाँ से लेता है 3.5 mm जैक। ये ब्लूटूथ की आईसी है, ये रेगुलेटर लगा हुआ है 5 वोल्ट का, इसको सप्लाई देने के लिए, और इधर बोर्ड को सप्लाई देने के लिए। ये सारा सेक्शन 11 वोल्ट पे काम करता है, 12 वोल्ट पे 11 वोल्ट आ रहा है। फैन लगा है, यहाँ पे मेन ऑडियो आईसी लगी है इसके नीचे, जो एक सब वूफर के लिए आउट देती है, एक लेफ़्ट एक राइट, 2 लेफ़्ट राइट स्पीकर के लिए, एक सब वूफर के लिए। यहाँ से सप्लाई इनपुट है, ये डीसी इनपुट है। ये डायोड लगा है सेफ्टी के लिए, कभी पोलैरिटी गलती से चेंज लग जाए तो ये डायोड शॉर्ट हो जाएगा। और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। 4700 MFD 50 वोल्ट का ये फ़िल्टर लगा रखे हैं 2, ताकि किसी तरह से हमिंग ना आए, कुछ ना आए, अच्छे से अच्छा रिस्पांस करे। ये सबसे बेस्ट बोर्ड माना जाता है क्लास डी एम्पलीफायर में, क्योंकि यहाँ 160 वाट, तो ये लेफ़्ट राइट के लिए 160 वाट देता है, और सब वूफर के लिए 320 वाट आउट देता है। काफ़ी हैवी बोर्ड है। इसमें हम 10 इंच के लेफ़्ट राइट स्पीकर चला सकते हैं, और 12 इंच का सब वूफर चला सकते हैं। उसका बड़े आराम से लोड लेगा, ये नॉर्मली चला लेता है, चलता है इस पर। अभी हम इस पे 8 इंच का स्पीकर चला रहे हैं लेफ़्ट राइट, और 10 इंच का वूफर। सोल्डिंग आयरन गर्म हो रहा है। इस बीप से परेशान नहीं होइएगा, ये हमारा मल्टीमीटर है, बीप करता है, और जब ऑफ होता है तो बीप करता है। एक बार वार्निंग देगा, एक बार ऑफ होगा तो बीप करेगा। ये हम निकाल लिए हैं इसका, यहाँ से सोल्डर हटा दिए, इधर भी सोल्डर था, देख सकते हैं। इसको साइड रखते हैं। अब यहाँ अपने को काम करने की जगह मिल गई है। इसके लिए हम नया पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। ये नया पेस्ट है, ये पुराना हो गया अपना, इसमें बहुत सारे कचरा है, बोर्ड को काला कर देगा, इसलिए हम यहाँ पे पेस्ट लगाएंगे।
इस आयरन से सोल्ड करेंगे। ये हमारा छोटा आयरन है 15 वाट का। सोल्डिंग बढ़िया से करेंगे ताकि बीच में छूटे ना। ये हमारा एक लग गया है। सोल्डर ऊपर चढ़ गया था इसका। यहाँ पर सोल्डर हटाएंगे। सोल्डर लग गया है।
दोनों प्रिंट को अलग अलग रखना है। थोड़ा टाइम लगेगा, मुश्किल काम होता है एसएमडी की जगह बड़ी रेजिस्टेंस लगाना। एक लग गया है हमारा रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस और लगाएंगे। इसमें शोल्डर पकड़ा लेते हैं। दो रेजिस्टेंस लगाएंगे लेफ्ट राइट चैनल के लिए, दोनों की बेस इंक्रीज रहे। बोर्ड को ऐसे खड़ा करना पड़ेगा हमें।
ये इसमें इतना मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था, इसका स्टार्टिंग से ही बेस कम था, पर सब वूफर का बेस इतना हाई था कि पता नहीं चल रहा था। जब सब वूफर को हटा के चलाया हमने तो पता चला कि इसमें तो बेस ही बहुत कम है। बेस का सर्किट दिया है, कंट्रोल दिया है, पर उतना बेस नहीं है जितना चाहिए, इसलिए हम इसको खोले हैं, इसको कर रहे हैं। ये हमने लगा दिया है। अब इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं, फिर पैक करेंगे। हम उसी चैनल पे लगाएंगे पहले जिस पे हम चेक किए थे, बेस कम मिला था। बेस आया बराबर कि नहीं आया। ये इसका पावर सप्लाई है। इसमें पावर देते हैं। ये पावर ऑन हो गया। ये देखिए कितना स्ट्रांग बेस आया। देखिए ये बेस आया, ये ट्रेबल, ये बेस कम हुआ। अब बेस आया बढ़िया इसका। इसको बंद करते हैं, दूसरे चैनल पे भी चेक कर लेते हैं। इसमें भी बेस आ गया। ये देखिए बेस कम भी हो गया, ये आ गया। कम हो गया, आ गया बेस। ट्रेबल कम हो गया, ट्रेबल आ गया। अब ये दोनों चैनल पे बढ़िया काम कर रहा है बेस ट्रेबल। इस रेजिस्टेंस को अब हम फिक्स करेंगे। इसके लिए बंद करते हैं, पावर बंद कर दिए हैं। इस बोर्ड को थोड़ा सा पास करेंगे हम, क्योंकि पेस्ट लगा हुआ है वहाँ पर। ये वॉश कर लिए हैं, थोड़ा सा यहाँ इंतज़ार करेंगे सूख जाए, फिर हम इसमें ग्लू डालेंगे, फिर पैक करेंगे, फिर आपको आगे दिखाते हैं। बोर्ड को वॉश कर लिए, आप देख सकते हैं बढ़िया से वॉश करके सुखा उखा के सूख गया बोर्ड हमारा। धूप में सुखाएं इसको। अब इसमें हम ग्लू डालेंगे।
लेते हैं। ग्लू गन हमारा मिल नहीं रहा, कहाँ रख दिया है उसको, इसलिए हम इस आयरन से पिघला के डालना पड़ता है। नहीं बनाना बनाना डाल दिए हैं, बढ़िया से चिपक गया, चिपक जाएगा। बड़ी रेजिस्टेंस लगी थी, झटका लगने में थोड़ा इधर उधर हो सकता था, इसलिए ज़रूरी था ग्लू डालना। ग्लू डाल दिए हैं। अब हम इसको भी सोल्ड कर लेते हैं यहाँ। यहाँ हल्का पेस्ट लगा लेते हैं, बढ़िया से सोल्ड पकड़े। इसको ऐसे करके ये सोल्ड हो गया। अब इधर का सोल्ड करना है। इधर भी सोल्ड हो गया। हम इसमें ये कस देते हैं, कस लेते हैं, फिर इसको टेस्ट करते हैं हमारा मिशन कामयाब हुआ कि नहीं हुआ। हालांकि पहले से बहुत अच्छी बेस आ गई है। अब ये बेस टेबल काफ़ी अच्छा हो गया है। सब वूफर का बेस मिक्स हो जाएगा तो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा ये। इसके सब वूफर का बेस इतना स्ट्रांग है कि इसका फॉल्ट पकड़ में ही नहीं आता। बेस कमी लग ही नहीं रहा था कि बेस नहीं है इसमें। वो तो एक दिन ये हुआ कि सब वूफर को हटा दिए, खाली इसका स्टीरियो चलाते हैं, तो समझ में आया कि इसमें तो बेस ही नहीं है। सब वूफर के साथ बेस कम नहीं पड़ रहा था, लेकिन अपनी आदत है कि अगर कमी है तो उसको ठीक करेंगे, वो फिर दिमाग में बनी रह जाती है। हमने टाइट कर लिया। यहाँ पे रेजिस्टेंस अपना फिक्स हो गया, तो रेजिस्टेंस हम लगा दिए हैं। इन सब की नॉब लगा लेते हैं।
ये नॉब लग गया। इसका बैक पैनल लगा लेते हैं। ये बैक पैनल लग गया हमारा। इसका फ्रंट पैनल भी टाइट कर लेते हैं। हम ऊपर का भी टॉप लगा लिए हैं। टाइट हो गया। अब हम इसको कनेक्शन कर लेते हैं। सप्लाई लगा लेते हैं। Bluetooth mode. इसको कनेक्ट कर लिए हैं। अब इसको प्ले करते हैं। ये आप देखिएगा। अभी हम सबको डाउन कर लेते हैं। ये देखिए बेस कितना है, बढ़िया स्ट्रॉन्ग बेस आ गया। ये बेस को कम कर लिए। ये आ गया बढ़िया बेस। ये ट्रेवल आ गया। अब हम इसको दूसरे चैनल पे चेक कर लेते हैं। कम हो गया। ये बेस आ गया दोनों चैनल पे। ये ट्रेवल कम हो गया। दोनों चैनल अब हमारा बढ़िया काम करने लगा। अब हम इसको सेट कर लेते हैं। इसमें दोनों स्पीकर्स, सबवूफर्स, फिर आपको चेक करवाते हैं इसका फाइनल ओरिजिनल साउंड कैसा है। ये हम सेट कर लिए हैं। ये दो लेफ़्ट राइट स्पीकर, ये सबवूफर, ये सप्लाई रखा हुआ हमारा, सप्लाई ऑन है। यहाँ अब इसको ऑन करते हैं। ये हमारा ऑन हो गया है, यहाँ इंडिकेशन आ गया है। हम इस पर म्यूजिक प्ले करते हैं। इसकी वॉल्यूम, बेस कम कर लिए हम, ट्रेवल कम कर लिए।
ये कम किए, ये बेस बढ़ाए, ये ट्रेवल बढ़ाए। ये देख सकते हैं हमारा दोनों स्पीकर चल रहा है। अभी बूफर हमारा बंद है। सब बूफर का वॉल्यूम खोलते हैं, इसके फ्रिक्वेंसी डालते हैं। देखिए अब साउंड में कितना डिफरेंट आ गया। बहुत ज़्यादा बेस आ गया, बहुत ज़्यादा क्लियर साउंड। अब हमारा ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।